गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब जनरल मीनिंग क्या होता है आपके हिसाब से? हिया, गुडविल सर किसी कंपनी की रेपुटेशन। रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी इन द मार्केट। यस सर। बिल्कुल ठीक। ये हो गया उसका लिटरल मीनिंग। अकाउंटिंग सेंस में तो अगर ठीक है, चलो रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द मार्केट, तो अकाउंट्स में उसका क्या मतलब होगा, कहाँ यूज होगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से सो अगर ये पता करना है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो उनके प्रॉफिट्स अगर ज्यादा होंगे तो उनकी गुडविल हाई है। एक तो अब हम बात करेंगे सारी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करो कहाँ यूज होगा गुडविल का। सर पार्टनर्स के प्रॉफिट हाई होंगे अगर, तो उनकी गुडविल, उस कंपनी की गुडविल ज्यादा है। फर्म सॉरी, फर्म की। यूज क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करो। सर ट्राई, एनीवन एल्स? कि गुडविल का सर हाई प्रॉफिट्स के लिए, और ताकि कस्टमर्स बिजनेस कर सकें, कंटिन्यू रखे बिजनेस फर्म के साथ। अच्छा, कस्टमर्स हमारे पास, कस्टमर के लिए वैल्यूएशन हो रही है गुडविल की, मतलब क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। यस सर। ओके, रॉन्ग, मतलब यहाँ पे पर्पस वो नहीं है। एनीवन एल्स ट्राई करना चाहेंगे? कि गुडविल, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट, जनरल मीनिंग हमने ये सुना, तो अकाउंट्स में उसका क्या पर्पस है? रेपुटेशन कैन इट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स? नो सर। तो हमने तो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ओनली दोस ट्रांजैक्शंस विल बी एंटर्ड इन द बुक्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यस और नो? यस सर। तो फिर हिया अकाउंट्स में कैसे आएगी गुडविल? सर उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। दोनों तो हाउ विल यू मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फ्यूचर, मतलब फ्यूचर अर्निंग्स को आप अकाउंट्स में दिखा रहे हो। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। तो फ्यूचर अर्निंग्स क्या आप अपनी बुक्स में अभी दिखा सकते हो? नो सर। वो तो वायलेशन हो जाएगी ना कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की। यस सर। ए और बी पार्टनर्स थे, मैं और अक्षत मिलके बिजनेस कर रहे थे। मनराज ने बोला कि मुझे भी पार्टनरशिप में ले लो। अब मैं और अक्षत तो 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमने बिजनेस का एक ब्रांड नेम जनरेट करा है, अपनी मेहनत से रेपुटेशन क्रिएट करी है। तो मनराज जो आ रहा है वो तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में आ रहा है, तो वो एडवांटेज पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। मैंने और अक्षत ने जब बिजनेस शुरू करा हमने तो रिस्क लिया, तब तो कोई रेपुटेशन नहीं थी, हमने स्क्रैच से शुरू करा। 5 साल के बाद मनराज आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो वो तो पहले से ही एक एडवांटेज पे आ रहा है कि एस्टैब्लिश्ड बिजनेस का पार्ट बन रहा है वो। यस? यस सर। तो उस चीज के लिए उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। कह रहे हम आपको पार्टनर तो बनाने के लिए तैयार हैं, बट आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम इज द एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर गुडविल फॉर परचेजिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो जो आप शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो अलग होगी, ओवर एंड अबव द कैपिटल आपको गुडविल देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी वो हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्यों देनी पड़ी ये समझ आया? क्योंकि आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में एंटर कर रहे हो, तो आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो गुडविल, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट, वो हो गया इंग्लिश का मीनिंग। अकाउंट्स में क्या होता है? इट इज द एडवांटेज, गुडविल इज द एडवांटेज which a firm gets
over its competitors, which will give additional revenue to the business. आपकी गुडविल की वजह से जो आप एक्स्ट्रा कमा पाओगे वो आएगा यहाँ पे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से देखना, मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल इज एन intangible asset which places an enterprise at an advantage, due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts. Efforts already डल चुके थे, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन फर्म की मार्केट में क्रिएट हुई थी, उसकी वजह से जो आपको एडवांटेज मिली, जिसकी वजह से आप हायर प्रॉफिट्स कमा पाओगे, तो जितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा पाओगे उनको बोलते हैं गुडविल। Goodwill is the present value of expected future income that is in excess of normal return on investment. एक होता है normal return on investment. For example, normal return on investment है 10%. कि आप 5 लाख इन्वेस्ट करो तो 50,000 तो सब कमाते हैं, नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10%। अगर आप कमा रहे हो 75,000, बाकी सब कमाते हैं 5 लाख पे 10% 50,000, आप कमा रहे हो 75,000, आप कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो दैट इज योर गुडविल। तो नॉर्मली लोग 50,000 कमाते थे 5 लाख इन्वेस्ट करके, आप 75,000 कमा रहे हो, तो जो 25,000 एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो दैट इज योर गुडविल। Goodwill is the present value of expected future income that is in excess of normal return on investment in tangible assets, or the price or the excess of the price paid for business as a whole over the book value or over the computed or agreed value of all tangible net assets। मतलब आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर करा, बिजनेस की वैल्यू आ रही थी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 10 लाख। कैपिटल क्या होती है? इफ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल को नेटवर्थ भी बोलते हैं, यस और नो? यस सर। तो अगर मैं किसी बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूं तो उसकी पहले नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं। किसी बिजनेस की नेटवर्थ आ रही थी 10 लाख, आप उसके लिए 11 लाख देने के लिए अगर तैयार हो गए, तो जो 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो उसको बोलते हैं गुडविल। तो ध्यान से देखना, द एक्सेस ऑफ प्राइस पेड फॉर अ बिजनेस एज अ होल, आप पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे थे, एक्सेस ओवर द बुक वैल्यू। तो एक्सेस ओवर द बुक वैल्यू थी आपकी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, नेटवर्थ वो आ रही थी, उससे एक्स्ट्रा अगर आप देने के लिए तैयार हो गए तो वो है आपकी गुडविल। तो जनरल डेफिनेशंस हैं, बट पॉइंट क्या है? इट इज द एडवांटेज व्हिच अ फर्म गेट्स ओवर इट्स कंपेटिटर्स बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स। तो रीड कर लेते हैं एक बार वेरियस डेफिनेशंस। व्हेन अ मैन पेज फॉर गुडविल, गुडविल कैन बी परचेज्ड। तो जैसे मनराज हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस में आया था तो उसने हमारे फर्म की गुडविल परचेज करी, यस और नो? यस सर। अगर मेरे को यहाँ पे डोमिनोज की फ्रेंचाइजी खोलनी है तो मुझे उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे उनका नाम यूज करने के लिए। यस यस सर। सर। तो उनका नाम यूज करने के लिए जो मैं पैसे दे रहा हूँ, आई एम पेइंग फॉर गुडविल। मैंने बीकानेर स्वीट्स खोला, मैंने हल्दीराम्स खोला, तो ऑलरेडी किसी और का बिजनेस था, मैंने बस उनका नाम यूज कर रहा हूँ, फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, तो जो पेमेंट कर रहा हूँ नाम यूज करने की, दैट इज पेमेंट फॉर गुडविल। तो व्हेन अ मैन पेज फॉर गुडविल, he pays for something which places him in position of being able to earn more than what he would have been able to earn by his own efforts। मुझे पिज्जा पार्लर, पिज्जा जॉइंट खोलना था, तो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली और एक ऐसे ही चामुंड पिज्जा कॉर्नर, कौन से चलने के ज्यादा चांसेस हैं, डोमिनोज या चामुंड पिज्जा कॉर्नर? डोमिनोज। So when a man pays for goodwill, he pays for something which places him in the position of being able to earn more than what he would have been able to earn without
using their name. Another ये तो Dixie की थी. Another definition by Spicer and Pegler. Goodwill may be said to be that element arising from the reputation, connections, or other advantages possessed by a business which enables it to earn greater profits than the returns normally to be expected on capital. So normal returns से ज़्यादा अगर आप कमा रहे हो due to reasons like reputation, connections, or other advantages possessed by the business. Another definition, goodwill is a thing very easy to describe, very difficult to define. It is the benefit, advantage of good name, reputation, and connections of a business. It is the attractive force which brings in customers. It is one thing which distinguishes an old established business from a new business at its first start. तो ये important definition है Lord McNaughton की. Meaning of goodwill important है. Meaning of goodwill के साथ ही मैं आपको एक बहुत ही important चीज कराना चाहूंगा. Characteristics. It is an intangible asset क्योंकि meaning से derive हुआ है characteristics. Intangible, something which does not have a physical existence. ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन बनता है.